जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में पहले अध्याय की कथा। अभी तक आपने पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुने। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको विष्णु पुराण अंश 1 और विष्णु पुराण अंश 2 और विष्णु पुराण तीसरे अंश के पहले अध्याय की कथा आप लोग आज सुनेंगे और विष्णु पुराण के 6 अंशों की कथा आपको क्रमशः धीरे धीरे सुनाई जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो भी भक्त विष्णु पुराण की कथा का स्मरण करता है वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। तो प्रिय बंधुओं, सभी अध्यायों की कथा अवश्य सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में पहले अध्याय की कथा। इस अध्याय में आप सुनेंगे पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, महर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरुदेव, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके कहिए। श्री पाराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे उन सबका मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभुव मनु थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु है, जिसका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभुव मनु मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्त ऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, सारोचिष मनवंतर में पारवत और तूषितगण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, बात, पृथव, निर्या और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्रह्मन, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रदर्दन और वंशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और शुद्धि ये 4 देवताओं के वर्ग थे तथा इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100
अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था, तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे, तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राजाधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रेवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए, तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। उस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रेवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 देवर्षिगण थे। हे मुनिषत्तमा, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, सारोचिस मनु, उत्तम, तामस और रेवत ये 4 मनु राजा प्रियवत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियवत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए उन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे, तथा इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे, तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुम्न आदि राजाधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इन 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु थे। हे महामुनि, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं, तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं, तथा वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रसद्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप में स्थित भगवान विष्णु की अनुपम तथा सत्य प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उनकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभुव मनु मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर चारोचिस मनवंतर के उपस्थित होने पर तुषित मानस देव देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर के मानस नाम से विख्यात हुए, तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित वैकुंठा से उत्पन्न होकर के
वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उन महात्मा बावन जी ने अपने 3 डगों से संपूर्ण लोगों को जीत करके यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसमें भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, देवता सर्वदेवी देवताओं तथा मनुपुत्र और प्रिय भक्तों, देवताओं के आपने अधिपति विष्णु पुराण देवगण ये सब भगवान में विष्णु के पहले ही अध्याय की की कथा कथा श्रवण। मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको पसंद जरूर आएगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।